Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 12 supplementary book. The name of the book Vistas, chapter number 4. The name of the chapter The Enemy. In the last lecture, I have completed up to page number 40, and in page number 41 I have completed up to if you like I can even have them remove the body. यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स गो अहेड. सदाव कंसीडर्ड. सदाव को ये बात अच्छी लगी जब उसने जनरल से सब बात की. जनरल ने कहा भी मेरे पास ऐसे प्राइवेट एसेसन हैं कि जो क्या करेंगे वो आकर उसको मार भी देंगे, अगर आप कहो तो उसकी बॉडी को भी क्या करेंगे वहाँ से रिमूव कर देंगे. सदाव कंसीडर दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट. सदाव ने कंसीडर कि ये अच्छा है कि उसकी बॉडी भी नहीं मिले. एक्सेलेंसी ही एग्री. उसने बोला मैं भी एग्री हूँ. थिंकिंग ऑफ हना. हना के बारे में सोचा. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम. उसने वो वहाँ से गया, जनरल को छोड़कर अपने घर पर गया. थिंकिंग ओवर द प्लान. वो प्लान के बारे में सोच रहा था कि भाई किस तरह से भी करूँ. उसने सोचा कि हना को भी ये मैटर पता चले नहीं. इन दिस वे द होल थिंग्स वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. तो इस तरह से ये पूरी जो एक प्लानिंग थी उसने बना दी और उसने ये भी सोचा कि मुझे हना को भी ये मैटर बतानी नहीं है. ही वुड टेल हना नथिंग. उसने सोच लिया कि मुझे हना को कुछ बताना नहीं है. सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एसेसन इन द हाउस. क्योंकि वो ये जब उसको बताऊंगा तो ये जो एसेसन उनके घर में आएंगे ये सोचकर वो डर जाएगी. एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वेर एसेंशियल इन द एब्सोल्युटली स्टेट सच एज जापान वॉज. तो और दूसरे ऐसे जो लोग हैं वो जनरली किसी के घर में आए वो अच्छी बात भी नहीं है. हाउ एल्स वुड रूल्स डील विथ दोज वो अपोज्ड देम. ओके, तो इन लोगों को यानी उनका काम क्या है कि ऐसे लोग के जो देश के खिलाफ है तो उसको हटाना है. तो उसके लिए ये एसेसन है कि किसी को पता भी नहीं चले और वो जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं उसकी लाश भी कहीं पर मिलेगी नहीं और वो गायब हो जाएगा. तो इस तरह से ये एसेसन का काम यही था. ही रिफ्यूज टू अलो एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड. तो ही रिफ्यूज टू अलो एनीथिंग. उसने रिफ्यूज़ कर दिया कुछ भी चीज़. यानी उसको जैसे घर पे गया तो सब लोग बोलने लगे ये खाओ, लेकिन उसने सब मना कर दिया उसने. और उसने क्या किया, वो अमेरिकन के रूम पर गया जहाँ पर वो सोया हुआ था. बट एज ही ओपन द डोर. जैसे उसने दरवाज़ा ओपन किया टू ही सरप्राइज ही फाउंड दैट यंग मैन आउट ऑफ बेड. उसने देखा कि यंग मैन आउट ऑफ बेड, यानी वो बेड से खड़ा हो गया था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो टू इनटू द गार्डन. और वो गार्डन जाने के लिए ट्राई कर रहा था. इन शॉर्ट वो अपने बेड से खड़ा होकर वॉक कर रहा था और वो गार्डन की तरफ आगे बढ़ रहा था. व्हाट इज दिस ही एक्सक्लेम्ड. उसने बोला ये क्या है. वो सरप्राइज भी हो गया. हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम. आपको किसने परमिशन दी कि आप अपना रूम लीव करो यानी छोड़ो. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन. टॉम से गेली. उसने कहा मुझे भी किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. ये टॉम ने कहा. यानी टॉम कौन था, वो प्रिजनर था. तो टॉम ने कहा मुझे किसी की परमिशन की अभी ज़रूरत नहीं है. गोस आई फील प्रिटी गुड ग्रेन. ओके, मैं अपने आप को प्रिटी यानी फील अच्छा कर रहा हूँ. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. लेकिन ये जो मसल्स है ये साइड के वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ यानी जैसे वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे. इन शॉर्ट वो कहना चाहता था बाकी सब ओके है बॉडी में, लेकिन ये जो मसल्स है वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं. इज इट सो. ऐसी बात है. सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड.
ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब चीज़ को भूल गया। जैसे उसको बताया कि भाई मसल्स, यानी उसका भी मन में जैसे डॉक्टर क्रिएट हो गया। अभी तक वो उसने जो प्लानिंग बना कर आया था उसको मानने की, लेकिन जैसे उसने कहा कि भाई ये मसल्स यहाँ पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, तो बाकी जो चीज़ उसके मन में चल रही थी वो सब चली गई और उसके मन में एक डॉक्टर क्रिएट हो गया। वो भी बोला ऐसी बात है, और वो सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैव प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मेंस शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। वो फटाफट उसने क्या किया, वो इंसान को जहाँ पर उसको जो मसल्स में प्रॉब्लम था उसको शर्ट थोड़ा दूर करके उसने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इन शॉर्ट वो उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। जो इंसान को वो वहाँ पर फिक्स करके रहा है जनरल के पास कि उसको आज नाइट को, वो आज या कोई नाइट को वो एसेसन को भेजेंगे, उसको मरवा डालेंगे, उसकी बॉडी को भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी वो इंसान जो मरने वाला है। लेकिन जब उसने कहा कि ये जो मसल से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट उसको हीलिंग के लिए, उसको जो प्रॉब्लम था उसको दूर करने के लिए वो पीछे लग गया। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर सदाव थे वो रियल में उनका टारगेट ये था कि भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। ओके, तो क्या किया उसने, हीलिंग द स्केयर, उसका जो स्केयर था, जो लगा था, उसको हील करने में लग गए। मसाज मे डू इट, उसको यहाँ पर मसाज करना पड़ेगा। ही सेड इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो यहाँ मसाज करना पड़ेगा, कि जिसकी वजह से ये जो मसल्स में प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आई वॉन्ट बोदर मी मच, इट won't bother me much, the young man said. His young face was grunt under the stubbly blonde beard. Okay, तो ये जो यंग मैन ने कहा चिंता मत करो, यंग मैन ने कहा, उसका जो यंग चेहरा था उसको स्टेबली ब्लॉन्ग बियर्ड, जिसको बियर्ड यानी दाढ़ी आ गई थी। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, मेरे पास एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जेप लाइक यू, अगर मैं आपके जैसे कोई जेप यानी जापनीज़ को नहीं मिलता, मेट यानी मिलना, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, अगर मैं आपके जैसे कोई जापनीज़ को नहीं मिलता तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं ये बात को जानता हूँ। यानी इन शॉर्ट बताया कि भाई मैं आज ज़िंदा हूँ, तो उसका जो मेन रीज़न है वो आप हो, कि आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, आपने मुझे लाइफ दी है। ठीक है, यानी उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है कि भाई आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, अगर आपके जैसा कोई मुझे जापनीज़ नहीं मिलता तो मैं आज ज़िंदा होता नहीं। यानी ये बात को वो डॉक्टर के सामने एक्सेप्ट करता है। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। ओके, सदाव ने बो किया, ओके, यानी ओके भी सलाम किया, लेकिन उसने बोला नहीं। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम ने कहा कि श्योर, ये बात को मैं जानता हूँ। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेयर वाइट एज अ knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. okay, वो कहता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि हर एक जो जापनीज़ है वो आपकी तरह होए, अगर सब जापनीज़ आपकी तरह होंगे तो ये वॉर होती ही नहीं, ये जो युद्ध हो रहा है वो होता ही नहीं अगर सब जापनीज़ आपकी तरह होते। Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better to go back to bed. Okay, तो सदाव ने कहा डिफ़िकल्टी से कि भाई परहैप्स शायद, लेकिन अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको वापस बेड पर जाना चाहिए। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोर्ड। गुड नाइट ही सेड, उसने वो बॉय को यानी वो पेशेंट को, अमेरिकन को बेड पर लेटा दिया, उसके बाद उसको वॉक किया। ओके,
वो करना दैट इज़ उनकी ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है, तो वो अपनी परंपरा को भूलते नहीं है। इसलिए उसने फिर से बो किया और गुड नाइट कहा और फिर वहाँ से चले गए। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। उस नाइट को सदाव अच्छी तरह से सो नहीं पाया। ओके, टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, बार बार वो खड़े हो जाते थे, उठ जाते थे। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स। उसको लग रहा था कि जैसे मुझे फुटस्टेप सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रहा है। क्यों? वो किसकी वेट कर रहा था? वो एसेसन की, कि जो आने वाले थे उसको लग रहा है वो आ गए, ऐसे बार बार उसको जैसे महसूस होता था और वो बार बार उठ जाता था। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन। वो गार्डन से कोई आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसे कोई ट्विग का टूटने का, किसी के फुटप्रिंट का आवाज़, यानी उसको महसूस करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जनरल ने जो कहा था उसके हिसाब से कोई आएगा, वो जो अमेरिकन है उसको मारेगा और उसकी बॉडी को भी क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो वो वही आवाज़ सुनने के लिए उसको पूरी नाइट नींद नहीं आई। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक वो कैरीड अ बर्डन। ओके, तो वो नॉइज सुनने का ट्राई कर रहा था और वही नॉइज सुनने में उसकी पूरी नाइट जैसे निकल रही थी और उसको बर्डन लग रहा था, उसकी लाइफ जैसे कि भी आज वो सो नहीं पा रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। मॉर्निंग में फिर जैसे अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही उठा उसके बाद वो डायरेक्ट वो ट्राई करता है कि मैं पहले कहाँ जाऊँ, गेस्ट रूम में जाकर चेक करूँ कि वो है कि नहीं है। इफ़ द अमेरिकन वेयर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। अगर वो अमेरिकन चला गया है तो वो फिर बाद में हना को बताएगा कि भाई जनरल ने जिस तरह से कहा था इस तरह से कर लिया। बट देन ही ओपन द डोर, ही सो एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द सैगी ब्लॉन्ड हेड। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा ओपन किया उसने देखा कि पिलो पर एक चेहरा था। इन शॉर्ट वो अमेरिकन वहीं अभी सोया हुआ था, वो कहीं गया नहीं था। इन शॉर्ट ये जो जनरल ने जिस तरह से कहा था कि वो एक एसेसन को भेजेंगे, 2 लोगों को, उसको मार देंगे, उसकी बॉडी को रिमूव कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी एक दिन ये पास हो गया। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप। वो अभी भी उसकी स्लीप को, यानी जो पीसफुली सो रहा था उसकी जो ब्रीथिंग है उसको सुन रहा था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। उसने फिर से दरवाजे को क्या कर दिया, धीरे से बंद कर दिया। ही स्लीपिंग, ही टोल्ड हना। उसने हना को कहा कि वो सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। वो भी एकदम ठीक हो गया है, अच्छी तरह से सो सकता है। व्हाट शैल वी डू विथ हिम। अभी हम क्या करेंगे। हना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। हना ने एकदम जैसे धीरे से कहा कि हम अभी क्या करेंगे, ये भी ठीक हो गया तो अभी हम करेंगे क्या। सदाव सुक हिज हेड। सदाव ने अपना जो हेड था ओनली सुक किया, हलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और 2। मैं 1 और 2 दिन में उसके बारे में सोच लेता हूँ। ही प्रोमिस, उसने प्रोमिस किया। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट। उसने सोचा कि चलो कल नाइट को तो नहीं है, लेकिन आज की नाइट डेफिनेटली जनरल वो किसी न किसी को भेजेंगे और आज के आज ये जो अमेरिका ने यहाँ से उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ले जाएंगे, यानी उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ओके, तो उसने उस टाइम को बोल दिया कि भाई 1-2 दिन में मैं कर देता हूँ उसका। उसने प्रॉमिस किया। उसको लगा चलो भाई येस्टरडे नाइट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज नाइट को शायद जनरल ने जो कहा इस तरह से वो करके उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। देयर रोज अ विंड दैट नाइट। वो नाइट को भी जैसे ये डॉक्टर वेट कर रहा था। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोर्ड्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। उस नाइट को भी उसने क्या किया, पूरी नाइट को वो जागता रहा और वो आवाज़ सुनने का ट्राई कर रहा था कि भाई किसी का आवाज़ सुनाई देता है, यानी अगर आवाज़ आता तो लगेगा कि वो आ गए,
आज उसका क्या करेंगे, मारकर उसकी बॉडी को ले जाएंगे। हना वॉक टू, हना भी उठ गई। ought he could not go and close the sick man's partition, हना उठ गई। ought we not to go the close the sick man's partition, she said, उसने कहा कि भाई ये जो सिक मैन है उसका पार्टीशन यानी विंडो हमने बंद नहीं किया है, ऐसा हना ने डॉक्टर सदाव को कहा। सो हना टोल्ड दैट कि भाई वो जो पेशेंट है उसका पार्टीशन क्लोज करना भूल गई है। नो, सदाव सेड ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, सदाव ने कहा नहीं, वो भी इतना एबल है कि वो खुद तो पार्टीशन को बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वो स्टिल देयर, लेकिन दूसरे दिन जब देखा तो अमेरिकन अभी भी वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, अभी डॉक्टर ने सोचा चलो भाई सेकंड नाइट को भी था तो थर्ड नाइट लास्ट होगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग, साउंड्स ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। अभी विंड चेंज हो गई, साउंड चेंज हो गया, ओके। तो इस बार नाइट को कुछ आवाज़ सुनाई दिया तो शायद सदाव ने सोचा कि डेफिनेटली आज तो ये इंसान यहाँ पर नहीं होगा। सदाव स्लेप्ट लिटल बेटर, सदाव अच्छी तरह से सो गया था। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ क्रेस एंड लिफ्ट टू हिज फीट, कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दिया तो वो एकदम क्यों जैसे लिफ्ट कूद रहा है, पैर का आवाज़ सुनाई दिया। वॉट वॉज दैट, हना क्राइड, हना बोले ये किसका आवाज़ है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, जो बेबी था, बच्चा था, वो उठ गया और वो रोना स्टार्ट किया। आई मस्ट गो एंड सी, मैं जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, बट ही हेल्ड हर, ओके, यानी हना चाहती थी मैं जाकर चेक करती हूँ तो, लेकिन ये जो डॉक्टर सदा था उसने उसको पकड़ के रखा, बोले नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सदाव सी क्राइड व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तो हना ने कहा सदाव क्या हुआ है आपको। डोंट गो, ही मर्मर्ड, डोंट गो, तो सदाव ने कहा मत जाओ, मत जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेसली, उसका जो टेरर था, जैसे वना को लगा कि डॉक्टर सदाव डर गए हैं और वो भी ब्रीथलेसली वहाँ पर खड़ी हो गई और राह वेट करने लगी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, एकदम साइलेंस हो गया। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और फिर से दोनों वापस अपने बेड पर आ गए। द बेबी बिटवीन देम, दोनों के बीच में बेबी थी। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम ऑन द मॉर्निंग देयर वॉज अ यंग मैन, तीसरे दिन भी, ये नाइट को ये होने के बाद भी उसने तीसरे दिन जब ये गेस्ट रूम था वहाँ का दरवाज़ा ओपन किया तो यंग मैन अभी भी वहीं था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, वो बहुत ही खुश था, ऑलरेडी उसने नहा लिया था और वो अपने पैर पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, उसने येस्टरडे रेजर मांगा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सेविंग कर दी थी। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चिक्स, और आज उसकी चिक्स पर जैसे एक रंग छा गया था, यानी वो आज बहुत ही खुश लग रहा था। आई एम वेल, ही सेड जोयसली, उसने एकदम खुश होकर कहा कि मैं ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी, सदाव ने उसको क्या दिया, एक किमोनो यानी उसका क्लोथ्स, जनरली जापानीज जो पहनते हैं उसका ट्रेडिशनल क्लोथ है वो उसको दिया उसकी बॉडी पर पहनने के लिए। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, ओके। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर हिज यंग मैन्स लाइफ, नो, सिंपली
इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। ओके, तो डॉक्टर ने शायद अभी एक नाइट और वेट कर देता हूँ। ऐसा नहीं था कोई यंग मैन की लाइफ की परवाह नहीं करता, वो केयर करता था, लेकिन फिर भी उसने जो जनरल ने कहा था कि वो एसेसन को भेजकर उसको मरवा देगा, उसकी बॉडी को भी रिमूव कर देगा, तो ये बात पर कि वो 3 दिन प्रतीक्षा कर चुका है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उसने बोला अभी एक लास्ट नाइट है, आज भी मैं उसको वेट कर देता हूँ। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। सदन का आप ठीक हो। ही लोड हिज वॉइस, उसने अपना आवाज़ एकदम स्लो कर दिया। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट यू माइट बी एबल टू रो टू द लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। अभी डॉक्टर ने कहा कि भाई ठीक हो, अगर आप ठीक हो गए तो मैं सोच सकता हूँ कि आज नाइट को मैं ये शोर पर यानी किनारे पर एक बोट रखूँगा जिसमें आपका खाना और एक्स्ट्रा कपड़े भी होंगे। आप अपने आप यहाँ से एक नज़दीक आइलैंड है वहाँ पर पहुँच जाओगे। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। तो ये इतना नज़दीक है कि वहाँ पर जाते हुए बहुत टाइम नहीं लगेगा। नोबडी लिव्स ऑन इट, वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। बिकॉज इन अ स्टॉर्म, क्योंकि ये तूफान चल रहा है। इट इज़ अ सबमर्ज्ड, और वो कभी कभी सबमर्ज यानी पानी के अंदर डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट अ सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये जो अभी स्टॉर्म की कोई सीज़न नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट। आप वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक आपको कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं मिल जाती। तो यानी इन शॉर्ट कहता है कि कोरियन फिशिंग बोट पे आप बैठ जाना, पास बाय, और वहाँ से आप पास हो जाना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो वहाँ से पास होती है। बिकॉज द वाटर इज़ मेनी फैथम्स डीप हियर, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही डीप है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन उसको देखता रहा। स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई थिंक सो, मैं कहता हूँ, से डॉक्टर जेंटल, डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। ओके, ये कोई बात छुपी नहीं है कि तू यहाँ पर है। कि इन शॉर्ट ये डॉक्टर ने पूरा प्लानिंग बना दिया, क्योंकि 4 दिन तक वेट की लेकिन वो एसेसन वाले नहीं आए। जनरल ने जो कहा था तो उसको भी भगाने का प्लानिंग किया, क्योंकि उसको अभी किसी भी तरीके से उससे छुटकारा लेना था। द यंग मैन नोडेड इन अ परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके ही सेड सिंपली। तो जो यंग मैन था उसने अपना सिर हिलाया परफेक्टली और कहा ओके, सिंपली कह दिया ओके। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने फिर शाम तक उसको देखने नहीं आया। एज सून एज इट वॉज डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हुआ, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड्स, bottles, water and that he had bought secretly during the day। उसने पूरे दिन में एक बोट का अरेंज कर दिया था, फिर उसके लिए खाना, फिर पानी पीने के बोतल, ये सब चीज़ उसने सीक्रेटली अरेंज कर वो बोट में रख दिया था। शाम तक, यानी ये सब चीज़ मॉर्निंग से जब मिला था उसके बाद शाम तक उसने अरेंज करके वहाँ रख दिया। एज वेल एज टू क्वेल्ट यानी रजे, जो रजे भी रख दी थी। ही हैड बॉट एट अ पॉन्सॉप द बोट ही ट्राई टू पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई। उसने इस तरह से अरेंज किया था कि भी अगर टाइड यानी भर्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से उसने बोट को भी अरेंज करके टाइट करके बांध कर रख दिया था। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, वहाँ पर कोई मून भी नहीं था और उनको ये काम फ्लैश लाइट के बिना ही करना था। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वेयर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, और जैसे वो घर में एंटर हुआ तो उसने इस तरह से बताया कि जैसे वो अपने काम से वापिस आया है। एंड सो हना न्यू नथिंग, हना को भी कुछ पता नहीं चला। यूमी वॉज हियर टुडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर। ओके, यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी यहाँ थी। शी सेड, उसने कहा, एज शी सर्व्ड हिज सपर, उसने खाना बना दिया है।
दो शी वॉज सो मॉडर्न, वो बहुत ही मॉडर्न है। स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ मी, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ कुछ खाना नहीं खाया। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे ऊपर क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। शी वेंट ऑन विथ हर साइड, शी मिस्ड हिम सो, वो बहुत ही बच्चों को याद कर रही थी। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनियर इज गॉन, सदाव से, सदाव ने कहा कि भाई जैसे ही ये फॉरेनियर चला जाएगा तो हमारे सर्वेंट क्या हो जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, वो नाइट में बेड से जाने से पहले वो गेस्ट रूम में गया। ओके, एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन इज टेम्परेचर, उसने अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वाउंड, उसका घात जो वाउंड था वो चेक किया। एंड हिज हार्ट, उसका हार्ट चेक किया। एंड पल्स, पल्सिस चेक की। द पल्स वॉज इरेगुलर, पल्सिस इरेगुलर थी, बट दैट वॉज अ परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन ये तो शायद एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता था। द यंग मैन्स पेल लिप्स वेर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, ये जो यंग मैन था उसके लिप्स कैसे हो गए थे, पेल हो गए थे। वेयर प्रेस्ड, उसने प्रेस किया था, टुगेदर साथ में, और आइज बर्न्ड, उसकी आंखें जैसे सब ऑब्जर्व कर रही थी। ओनली द स्केर्स, ओनली निशान दिख रहे थे ऑन हिज नेक वेर रेड, ओनली उसके जो गले पे निशान थे वही रेड थे, बाकी सब कैसा हो गया था, धीरे धीरे उसको ठीक हो गया था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, उसने फिर से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि आपने फिर से मेरी लाइफ बचाई। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, अभी नहीं। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंस टू हैव हियर यू हियर एंड लॉन्गर एनी लॉन्गर, तो हम तो ये इसीलिए कहते हैं कि आप यहाँ पर ज़्यादा इनकन्वीनियंट क्रिएट नहीं करो, इसीलिए। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग अ मैन अ फ्लैश लाइट, उसने वो इंसान को एक फ्लैश लाइट भी दी और उसने अच्छी तरह से डील भी की। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, it was a small one, his own, which he used to night when he was cold. Okay, तो he decided to give it to him after all, उसने जो चीज़ें थी फ्लैश लाइट वो जो जनरली यूज़ करता था वही फ्लैश लाइट उसको दे दी, क्योंकि फ्लैश लाइट की शायद उसको ज़रूर पड़ेगी और उसको किस तरह से क्या करना है सब कुछ उसको अच्छी तरह से समझा दिया था। If your food run out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun dropped over the horizon. अगर आपका खाना कम पड़ता है कि जब तक आपको जो कोरियन बोट को कैच करना है, अगर उससे पहले खाना कम हो जाता है तो मुझे ओनली क्या करना है, जैसे सनसेट होता है तो मुझे 2 क्या कर देना, फ्लैशेस कर देना। ओके, डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत करना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि कोई देख सकता है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, अगर आप ठीक हो और वहाँ हो, सिग्नल मी वंस, एक बार मुझे सिग्नल कर देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रो, अ फायर वुड बी सीन। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो, अगर आपको भूख लगी है तो आप वहाँ पर फिश को कैच कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको उसको कच्ची खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फायर करोगे, जलाओगे, आग जलाओगे तो कोई आपको देख सकता है। इन शॉर्ट ये सब इंस्ट्रक्शन उसको दे रहा है कि भाई आपको इसी तरह से करना है कि अगर उसमें कुछ गलती हुई तो शायद आप क्या हो सकते हो, पकड़े जा सकते हो, यानी ये सब इंस्ट्रक्शन उसको देता है। ओके, द यंग मैन ब्रीथ है, यंग मैन का ओके यानी ये सब बात को संबोधित करता है। ओके यानी वो डॉक्टर की सब बात के साथ क्या था, एग्री था, और डॉक्टर ने जो जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको वो अच्छी तरह से फॉलोअप करेगा। डॉक्टर ने उसको खाने का भी दे दिया है, कपड़े भी दे दिए हैं, पानी भी दे दिया है, वहाँ से किस तरह से आगे जाना है उसका रास्ता भी बता दिया है। ये सब चीज़ बताने के बाद वो बोलता है ओके, तो बोलता है ओके, और फिर वो क्या करता है, यंग मैन एकदम डीप में ब्रीथ करता है, तो उसको लगता है कि मैं रिलीव हुआ, अभी मैं यहाँ से छूट गया, अभी मैं अपनी फैमिली को जाकर मिल सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक पेज नंबर 44 तक ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल
मिलेगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।